साई राम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा का शुभारंभ हम ओंकार से करते हैं। आप भी मेरे साथ ओंकार कीजिए। ओम। ओम। साई राम बच्चों। बच्चों, इससे पहले की कक्षाओं में हमने पाठ 1 ऊंट चला और पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल को पढ़ा, समझा और उसके अभ्यासों का रिवीजन किया। आशा है आपने भी रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पाठ की ओर। तीसरा पाठ जो है वो फिर से एक कविता है और उसका शीर्षक क्या है पता है? म्याऊं म्याऊं। ये कौन करता है? आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, बिल्ली की आवाज होती है ना? बिल्ली सबको पसंद होती है ना? चलिए, हम इसका इस कविता को पढ़ते हैं। म्याऊं म्याऊं कविता को पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ ये कविता शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये आ गई म्याऊं म्याऊं कविता, है ना? आइए देखें इस कविता में क्या है। पाठ 3, म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। बच्चों, एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है, नन्ही सी बिटिया है। वो रात को सोई थी। रात को तो सभी सोते हैं, आप भी सोते हैं ना? उसी बिटिया रात को सोई थी, पर एकाएक वो बिलख कर उठकर रोने लगी। क्यों रोने लगी? देखें। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया चोटी, चूहिया काट गई चोटी भर। अच्छा, तो ये था उसके रोने का कारण। उसकी नाक की नोक पर एक चूहिया ने चोटी काट ली थी। एक अपनी चोंच से काट लिया था उसको चूहिया ने, इसीलिए वो एकाएक बिलख कर रोई थी। अब समझा, है ना? अब हम जाने कि वो एकाएक सोते सोते उठकर रोई क्यों? क्योंकि उसकी नाक पर चूहिया ने चोटी काटी थी। आगे देखें क्या हुआ। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब भाई नींद खुली, रोना भी आ रहा था, है ना? सामने देखा तो चूहिया खड़ी थी और चूहिया को देखकर बिटिया थर थर कांपने लगी डर के मारे, है ना? ये कहीं फिर से न काट ले, एक बार तो काट ली, अब फिर से न काट ले, ऐसा सोचकर वो डरने लगी, कांपने लगी। अब आगे देखिए क्या हुआ। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। तभी उसको एक बहाना सूझा। बहाना मतलब एक तरह का उपाय। एक उपाय सूझा कि क्यों ना मैं चूहिया को डराऊं। इसने काटा है मुझे, ये मुझे डरा रही है,
इतनी सी तो चूहिया रखी है, क्यों ना मैं इसे डराऊं। अब देखिए उसने कैसा डराया। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। अच्छा, तो उस चूहिया को बिटिया ने म्याऊं म्याऊं कह के डराया। अब म्याऊं कह के क्यों डराया, सोचो जरा। हाँ सही, क्योंकि चूहा बिल्ली से डरता है ना। क्योंकि बिल्ली चूहे को पकड़कर खा जाती है, उसे चूहा खाना बड़ा पसंद होता है ना। और बिल्ली चूहे को खाती है तो चूहा बिल्ली से डरता है। तो बिटिया को ये उपाय सूझा कि क्यों न मैं बिल्ली की आवाज निकाल के चूहे को डराऊं। तो उसने वही किया, उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकाली और चूहिया डरकर भाग गई, है ना। ठीक है, तो जब भी कोई परेशानी आती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उससे बचने का, उससे निकलने का उपाय सोचना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर कविता को पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया चोटी, चूहिया काट गई चोटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। लगी कांपने घड़ी घड़ी में, सूझा तभी, सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी, चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आपको पढ़ना है। हो सके तो इसे आप कॉपी में भी लिखिए, ताकि आपके लिखने की, लेखन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इसको कॉपी में आप लिखिएगा, इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है इस कविता के कठिन शब्द। इस कविता में ज्यादा कठिन शब्द तो नहीं थे, पर कुछ हमने चुन के निकाले हैं ताकि आपको कविता लिखने में दिक्कत ना हो। पहला है सोई, दूसरा है एकाएक, फिर बिलख कर, चूहिया, चूंटी, सचमुच, घड़ी, सूझा, बहाना, डराना और म्याऊं। इन सभी शब्दों को आपको 3-3 बार लिखना है। अब तक हम यही करते आए हैं ना, हर एक शब्द को आपको 3 बार लिखना है, ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, करेंगे ना। कविता लिखना है, कविता पढ़ना है और कठिन शब्द 3-3 बार लिखना है। ठीक है, अब है शब्दों के अर्थ। ठीक है, सोई मतलब सोना, सोई थी, रात को सोई थी। एकाएक, एकाएक मतलब अचानक, एकदम से। फिर है बिलख कर, बिलख कर मतलब फूट फूट कर रोना, जोर से रोना, फूट कर रोना, दर्द से दुखी होकर रोना। चोटी, चोटी मतलब चिमटी काटना, अंगूठे और उंगली से जब हम किसी जगह का मांस पकड़कर उसे जोर से दबाते हैं तो उसे कहते हैं चूटी काटना। जरा आप करके देखिए अपने आप को, अपने आप को चूटी काटिए। हाँ ऐसे ही, इसे कहते हैं चूटी काटना या चिमटी काटना। सचमुच, सच में। सूझा, सूझा या सूझना मतलब मन में विचार आना। बहाना, बहाना मतलब कारण देना। जरा, थोड़ा सा। म्याऊं, म्याऊं जो है वो बिल्ली की आवाज है। ठीक है, शब्दों के अर्थ अच्छी तरह समझ में आए, इनको अच्छी तरह समझिएगा। अब हम इसको वाक्य रचना करते हैं। ठीक है,
हमने दो दो शब्द लिए हैं और उन दोनों शब्दों को मिला के हमने वाक्य बनाया है जिसका एक अर्थ निकलता है। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए हैं। अगर आप चाहें तो ये वाक्य भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है रात और सोई। रात को मैं गहरी नींद में सोई। दूसरा है बिलख कर रोई। बिजली चमकने पर मैं बिलख कर रोई। अभी देखिए बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, डर लगता है ना, है ना? किसी किसी को तो बहुत ज्यादा डर लगता है ना? कभी कभी तो बच्चे रोने भी लगते हैं, है ना? तो बिजली चमकने पर मैं बिलख कर रोई। नाक चूहिया काट। कल रात को मेरी नाक पर चूहिया ने काटा। बहाना सूझा। मुझे बाहर जाने का एक बहाना सूझा। म्याऊ और डराया। मैंने म्याऊ बोलकर चूहिया को डराया। ठीक है, ये वाक्य मैंने लिखे हैं। आप चाहें तो इन्हें भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपको इतना काम करना है। कविता पढ़ना है, बार बार कविता को याद करना है, कविता को कॉपी में लिखना है, कविता के कठिन शब्द 3-3 बार लिखने हैं, फिर कविता के शब्दों के अर्थ को भी कॉपी में लिखना है और फिर वाक्य रचना को भी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपको इस पाठ से संबंधित इतना काम करना है। फिर अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, इस म्याऊ म्याऊ कविता के अभ्यास को हम हल करेंगे। ठीक है, आपको आशा है, मुझे आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, बच्चों तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और कक्षा का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। ठीक है, आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों।